नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 28 जून मंगलवार से शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। जयपुर से आई विजिलेंस शाखा की टीम ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी दफ्तरों में दबिश दी। टीम ने कार्यालयों में हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में कर लिए। काफी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। टीम के हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में करने की सूचना मिलने पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अनेक कर्मचारी आनंद फानन में अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की। जानकारी के अनुसार कल्लाराम मीणा, उप सचिव कम एडिशनल डायरेक्टर निरीक्षण प्रशासन जयपुर के नेतृत्व में निरीक्षण अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा, साधुराम व मोहम्मद वकील ने सुबह 9:40 पर जिला मुख्यालय के 68 कार्यालयों में पहुंचे और उपस्थिति रजिस्टर उठा लिए। इसकी जानकारी मिलने पर अनेक कर्मचारी टीम के पास हाजिरी लगाने पहुंचे, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा की पहली पारी में 30% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित मिले। यही अभ्यर्थी दूसरी पारी में दूसरा एग्जाम देंगे। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। एडीएम प्रशासन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित पहली पारी में 12,415 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था। इसमें 8,662 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। ऐसे में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 79.77% रही। पहली पारी में 3,753 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कुल 30.23% अनुपस्थिति रही। यही अभ्यर्थी दूसरी पारी में परीक्षा देंगे। श्रीगंगानगर क्षेत्र के गंग नहर में पानी की मात्रा घटने पर ग्रामीण किसान मजदूर समिति से जुड़े किसानों की बैठक मंगलवार को गुरुद्वारा सिंह सभा में हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पंजाब सरकार की मनमानी के चलते गंग नहर में पानी की मात्रा घट रही है। वही सरहित फीडर व इंटरनल कैनाल लबालब है। वक्ताओं ने यहाँ के सत्तासीन विधायकों के खिलाफ भी रोष जताया। उन्होंने कहा कि गंग नहर में पानी कम होने पर विधायकों ने आज तक किसानों की सुध नहीं ली। बैठक में जीकेएस के प्रवक्ता संतवीर सिंह मोहनपुरा, परियोजना अध्यक्ष हरविंदर सिंह गिल, गैलेक्सी बराड़, रामकुमार सारन, जीजी नहर के अध्यक्ष लाभ सिंह और जेड नहर के अध्यक्ष गुरजीत सिंह आदि मौजूद थे। मानसून के इंतजार के बीच श्रीगंगानगर क्षेत्र में उमस बढ़ गई है। इससे हर कोई हाल बेहाल है। हालात ये है कि कूलर और पंखे तो पसीना भी नहीं सुखा पा रहे। उमस के बीच जब बिजली का कट लगता है तो उस समय हालत और भी खराब हो जाते हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर इधर उधर पसीना सुखाने का प्रयास करते हैं। गर्मी और उमस से हाल बेहाल लोगों के लिए खुश खबर यह है कि मानसून आगमन के लिए प्रदेश में परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में मानसून पूर्व से एंट्री करेगा। श्रीकरणपुर कस्बे में कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन 1 जुलाई से पुनः प्रारंभ हुआ। रेल सलाहकार समिति के सदस्य राजेश गुप्ता ने बताया कि इसके लिए सांसद निहाल चंद मेघवाल ने काफी समय से उच्च स्तर पर इसके लिए अथक प्रयास किए, जिसके चलते रेलवे मुख्यालय ने 1 जुलाई से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गुप्ता ने बताया कि अब 1 जुलाई से श्रीगंगानगर से सायंकाल 7:25 पर पैसेंजर ट्रेन रवाना होगी, जो केसरी सिंहपुर, दलपत सिंहपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंह नगर, जेतसर होते हुए सूरतगढ़ जाएगी। यह ट्रेन वापसी में रात 1:15 बजे सूरतगढ़ से रवाना होकर करीब 4 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी, जिससे हरिद्वार इंटरसिटी, दिल्ली इंटरसिटी में यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। बीकानेर से वाया श्रीगंगानगर होते हुए सराय रोहिल्ला दिल्ली से संचालित होने वाली ट्रेन में अब रिजर्वेशन का बीकानेर व श्रीगंगानगर का कोटा मर्ज कर दिया गया है। रेलवे द्वारा ऐसा किया जाने के बाद 19 अगस्त से गंगानगर वासियों को दिल्ली के लिए सामान्य किराए में ही कंफर्ट सीट उपलब्ध हो पाएगी। बता दें, अब तक सराय रोहिल्ला ट्रेन में बीकानेर से केसरी सिंहपुर स्टेशन तक रिजर्वेशन सीटों का कोटा अलग था तथा श्रीगंगानगर से आगे स्टेशन का कोटा अलग अलग निर्धारित होने से यात्रियों को ऑनलाइन रिजर्वेशन में सीटों की उपलब्धता कम दर्शाई जाती थी। ऐसे में वेटिंग दिखाए जाने के बावजूद एक स्टेशन पीछे केसरी सिंहपुर से कंफर्ट टिकट मिल जाता था, जिसके लिए यात्रियों को 15 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते थे। सांध्या बॉर्डर ट्रेन ने 9 जून को सिस्टम के कारण रेल यात्रियों को तत्काल टिकट के नाम पर देना पड़ रहा अधिक किराया शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित कर यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद एसीबी ने डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बीकानेर टीआरएम को पत्र लिखकर कोटा मर्ज करने की मांग की थी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार सिहाग ने बताया कि स्वाधीनता दिवस समारोह 2022 के अवसर पर लोक कलाकारों
आर्टिजन्स विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक, कला, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थाओं, खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों, सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है। श्रीगंगानगर जिले में लैला मजनू की मजार, अनूपगढ़ फोर्ट, हिंदुमल कोट बॉर्डर, बुट्ठाजोड़ गुरुद्वारा आदि को देखने देश विदेश से कई पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा पर पर्यटन विभाग ने काम तेज कर दिया है। इसके तहत अब होटल्स की टैरिफ को हिसाब से बिजली बिलों का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट के साथ डिस्कॉम में आवेदन करने वाले होटलों को बिजली बिल में छूट दी जा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस बार बजट घोषणा में पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। यह दर्जा साल 1979 में दिया गया था, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने बजट सत्र में सभी को लाभ देने की घोषणा की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहरी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जिला परियोजना समन्वय समिति के सदस्य सचिव विश्वास गोदारा ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने सहित अन्य तैयारियों पर जोर है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिला कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वय के स्तर पर निकायों के आयुक्त व अधिशासी अधिकारी, तकनीकी एवं लेखा कर्मियों का जिला स्तर पर जिला परिषद सभागार भवन में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। योजना में सामान्य मजदूर को प्रतिदिन 259 रुपए, अर्ध दक्ष मजदूर को 271 रुपए, कुशल मजदूर को 271 रुपए और उच्च दक्षता वाले को 333 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। श्रीगंगानगर शहर की सबसे चर्चित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में रात 8 बजे के बाद बिजली गायब हो जाती है। इसके कई घंटों बाद रात करीब 2 बजे इसके लौटने का समय रहता है। पिछले 3-4 दिन से कॉलोनी में अघोषित विद्युत कटौती का यही क्रम बना हुआ है। इस बारे में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए फोन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने पर एक ही रटा जवाब मिलता है कि 33 केवी लाइन फॉल्ट है, ठीक करने में समय लगेगा। इस बारे में एरिया के सहायक अभियंता मनमीत परिहार से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। भीषण गर्मी में उमस के बीच कल रात को एक ट्रांसफार्मर व केबल जल जाने के कारण कृषि उपज मंडी समिति व सद्भावना नगर फीडर से जुड़े बड़े क्षेत्र में रात भर विद्युत सप्लाई प्रभावित रहती है। रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन के जवानों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। सीमा सुरक्षा बल के कैंपस में आयोजित शिविर में 104 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के बटालियन के कमांडेंट सुप्रिया भगत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। रायसिंह नगर नगर पालिका के कनिष्ठ सहायक मोहनलाल गोदारा की 17वीं पुण्यतिथि पर पालिका के मुख्य द्वार के निकट जल मंदिर की नींव रखी गई। उनकी स्मृति में धर्मपत्नी चंद्रकला देवी एवं पुत्र महेंद्र गोदारा व राजपाल ने जल मंदिर की नींव रखी। इस अवसर पर पालिका के अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल, ईओ राजेश गोठवाल व पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। दौलतपुरा गांव में वार्ड नंबर 6 स्थित आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र पर पंचायत की ओर से बनाए गए पार्कों में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि सोनिल बेरड़, शहरा चौधरी, पूर्व पंच काला सिंह, बलराम मेघवाल, लक्ष्मण बावरी, अरविंद नायक, मनिंदर दंदीवाल आदि उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।